वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग 7 से 8 शाम होगा, यानी 7 से 8 के बीच ही आप लोग को चेक करना है कि आया या नहीं आया। उसके बाद अपलोड होने के बाद आप किसी वक्त भी देख सकते हैं, यानी दिन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हम बार बार चेक करें कि आया या नहीं आया। आप लोग की अपलोडिंग टाइम शाम 7 से 8 होगी, इसी वक्त आपको चेक करना है। इसके बाद जिस वक्त देखें उसके पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सप्ताह में 6 दिन क्लास लिया जाएगा आप लोगों का, और जिस दिन अगर कभी बंद करना हो तो दिन और हम बोल देंगे। 6 दिन क्लास होगा, तैयारी साथ साथ आप लोग करते जाएंगे। तो फिर सभी लड़के का लगभग कहना ये हुआ पार्ट 1 लगभग तैयार हो चुका है, ज़्यादा समय उसमें जाता नहीं है, इसलिए पार्ट 2 रेगुलर किया जाए। तो रेगुलर ही पढ़िए इसको। Continuity, a function fx is said to be uniformly continuous in closed interval AB if for an arbitrary fusion of epsilon there exists a positive number delta depending upon epsilon only. And for x1, x2 of the interval if this is less than delta, then this must be less than epsilon. ये लेकर चलेंगे for any two number of the interval, ये लेकर चलेंगे। अगर वो इस बात को अलाउ करता है तब हम कहेंगे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है उस अंतराल में। डेल्टा पर एक शर्त, एप्सिलॉन के लिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा मिले तो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे।
नीचे 2 लाइन और लिखें। यूनिफॉर्म continuity is associated with the interval but not a single point. डेफिनेशन समझने के लिए एक दो सवाल लेते हैं। whether the function f(x) बराबर x स्क्वायर और open close 0 1 or not. Solution. Given function is f(x) बराबर x स्क्वायर let x1 x2 are any 2 points of the interval 0 1 open close. Now we suppose this is less than delta. Now mod f(x1) अगर ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाए तो काम बन जाएगा। f(x1) x1 स्क्वायर f(x2) x2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b mod x गुना y mod
गुना मॉड बार मॉड x1 प्लस x2। देखिए यहाँ x1 x2 आपने इस अंतराल का दो बिंदु लिया। इस अंतराल में क्या है, 0 से बड़ा, 1 से छोटा या बराबर। फर्ज कीजिए सबसे बड़ा बिंदु एक तो 1 है, इसमें मान लिया कि इसमें से 1। दूसरा जो बिंदु होगा वो तो 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। फर्ज कीजिए 0.5 जोड़ेंगे 1.5 होगा, 2 से कम हुआ। ज्यादा से ज्यादा दूसरा बिंदु क्या है, अगर बहुत बड़ा होगा, दूसरा बहुत बड़ा अगर होगा तो पॉइंट जोड़ेंगे, यानी 2 से कम होना। क्या कभी 2 से ज्यादा हो सकता है इस दोनों का जोड़, जबकि ये दोनों इस अंतराल में है? कभी नहीं हो सकता। तो एक बिंदु अगर 1 ले भी लेते हैं तो दूसरा तो 1 से कम ही लेना है, जोड़ 2 से कम होगा। लेस देन 2, चूंकि x1 x2 ओपन क्लोज 0 1 में है, इसलिए ये 2 से कम है। मॉड fx1 माइनस fx2 छोटा आया और ये फिर छोटा है डेल्टा से। इसे हम लिख सकते छोटा है where डेल्टा पॉजिटिव होना है, एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होता है, और डिपेंड करना एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन तो डिपेंड भी कर रहा है। मॉड fx1 पता क्या चला, x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा इंप्लाई less than. So fx is uniformly continuous in open close 0 1। और एग्जांपल लेते हैं। Examine whether the function fx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x in closed interval -1 to +1
is uniformly continuous or not. Solution. Given function is hyperbolic let x1 x2 are any 2 points in this interval such that अब हम fx1 माइनस fx2 लेकर चलेंगे। नॉट अगर ये चीज साइलेंस से छोटा आ जाए हम बन जाएगा fx1 x1 स्क्वायर माइनस fx2 mod प्लस 3 x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस 3 x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 प्लस 3 mod x1 plus x2 plus 3 which is less than, this is your less than delta from first, and this is again less than delta समझा mod x plus y is less than mod x plus mod y, तो ये लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन पुनः ये लेस देन और x1 प्लस x2
तो जो x1 x2 यहाँ का बिंदु है, तो x1 और x2 का जो जोड़ होगा मैक्सिमम 2 के पास होगा, बट 2 से कम होगा। अगर सबसे बड़ा, इस दोनों में से सबसे बड़ा बिंदु अगर एक तो 1 ले लें, दूसरा तो 1 के पहले ही कोई लेना है, फर्ज कीजिए बहुत बड़ा लिया, दूसरा भी है, दोनों का जोड़ेंगे 2 से कम होगा। प्लस x1 x2, इसमें है 100 mod x1 प्लस x2। mod is less than continuous in डेफिनेशन क्लियर हो गया। डेफिनेशन में जो बात कहा गया उदाहरण में भी वैसे ही हमने दिखाया ताकि डेफिनेशन बिल्कुल साफ हो जाए। कल से अब रेगुलर क्लास होगा, चलिए रहने दीजिए।